हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे पप्पू यादव का ट्रैक्टर पानी में फंस गया। गांव वालों ने ट्रैक्टर को निकालने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन पप्पू यादव खड़े देखते रहे। कर्नाटक के बेल्लारी में उफनती नदी का तांडव, पुल पार करने की कोशिश में सवारियों समेत बही कार। मध्य प्रदेश के हरदा में नदी में मछली पकड़ने गया युवक पानी में बह गया। उत्तराखंड के चमोली में चट्टान के पत्थर टूटकर नेशनल हाईवे पर गिरे। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का रास्ता कई जगह बंद हो गया है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर शिवपुरी में पहाड़ टूटकर गिर गया। इससे ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले हाईवे के ऊपरी हिस्से की सुरक्षा दीवार अचानक गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि तब हाईवे पर कोई आवाजाही नहीं थी। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा के पास पानी के तेज बहाव में एक 2 पहिया वाहन फंस गया। काफी कोशिश के बाद रस्सी से बांधकर उसे खींचा गया। उत्तराखंड की मुनस्यारी में पानी से घिरे लोगों तक सेना ने पहुंचाई मदद। रास्ता टूट जाने के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। चमोली में घास चरने गई गाय नदी में अचानक आई उफान की वजह से फंस गई। कुछ युवकों ने रस्सी से बांधकर गाय को बाहर निकाला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के किनारे बने मंदिर डूबे, आसपास के घरों पर संकट। बिहार में बढ़ता जा रहा है बाढ़ का कहर। दरभंगा के इंजीनियरिंग कॉलेज में पानी घुसा, स्टाफ को छुट्टी पर भेजा गया। बिहार के गोपालगंज में नदी किनारे मिट्टी से भरे बोरे डालकर लोग अपने घरों को बाढ़ की चपेट में आने से बचा रहे हैं। बिहार के सारण में जब लोगों के घर डूब गए तो लोगों ने पेड़ पर शरण ले ली। पेड़ पर खटिया डालकर लोग प्रशासन से मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ में फंसे लोगों को सरकार की तरफ से सिर्फ प्लास्टिक दी गई है, जिसे बांधकर वो बारिश से बच रहे हैं। पीड़ितों के पास न खाना है न पानी। बिहार में बाढ़ में फंसे लोगों को अब भी सरकारी मदद का इंतजार। पीड़ितों ने खुद के बनाए तंबुओं में शरण ली। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कटान की वजह से कई घरों के धंसने का खतरा। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी उफान पर, जमीन कटाव की वजह से कई गांव बाढ़ में फंसे। राजस्थान के बूंदी में तेज बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश के बाद गलियों में पानी भर गया। एमपी के छतरपुर में जटाशंकर धाम में पानी भर गया। इस मंदिर में लगातार पहाड़ से पानी आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में ₹8.36 सस्ता हुआ डीजल। केजरीवाल सरकार ने डीजल पर 30 की बजाय सिर्फ 16.75% वैट वसूलने का किया ऐलान। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। एबीपी न्यूज से शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे बोले, किसी पर थोपी नहीं जाएगी भाषा। अब रोजगार को लेकर राहुल का पीएम मोदी पर ताना। 10 करोड़ नौकरियों के संकट में होने की एबीपी लाइव की रिपोर्ट को टैग करते हुए लिखा, जल्द टूटेगा देश का भक्त। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। 3 नए मंत्रियों ने ली शपथ। अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं भेजा जाएगा। सीएम योगी के अलावा और किसी भी मुख्यमंत्री को न्योता नहीं दिया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के सहयोगी भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ जवान हैं जो ड्यूटी पर तैनात थे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 52,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 775 लोगों की मौत भी हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 138 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई। सुशांत केस की जांच में जुटी बिहार पुलिस मुंबई के बांद्रा के कोटक महिंद्रा बैंक पहुंची। सुशांत के अकाउंट के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
सुशांत केस में बिहार पुलिस की टीम अब तक शेफ अशोक, महेश सेठी और सुशांत की बहन नीतू सिंह से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा 10 से ज्यादा लोगों से फोन पर भी बात हुई है। बिहार पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और कुछ हार्ड डिस्क अपने साथ लेकर गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी बहन नीतू सिंह ने रिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बिहार पुलिस को बताया कि रिया सुशांत को बुरी हालत में छोड़कर गई थी। सुशांत सिंह के पिता सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और मांग करेंगे कि रिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुना जाए। गिरफ्तारी से बचने के लिए रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। बिहार पुलिस की जांच शुरू करने के बाद अब मुंबई पुलिस भी सुशांत केस में आर्थिक पहलुओं की पड़ताल करेगी। अभी तक के सभी सीए से बात करेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर सुशांत का परिवार चाहे तो बिहार सरकार इस मामले की सीबीआई से जांच की सिफारिश भी कर सकती है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की। कहा, पटना में केस दर्ज होने के बाद गुत्थी सुलझी। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि फिलहाल केस सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को बताया, सुशांत ने चैट के दौरान कहा था कि रिया परेशान कर रही है, वो उसके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहते। बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह की मौत के बाद अंकिता लोखंडे 2 बार पटना गई थी। सुशांत की बहन के सामने खुले थे सारे राज। कोरोना पर नई रिसर्च में बड़ा खुलासा। 9 दिन बाद कोरोना मरीज संक्रमण नहीं फैला सकते। कोरोना से होता है कान, नर्व और दिल पर असर। कोरोना संक्रमित मरीज के नाक और गले में कोरोना वायरस मौजूद तो रहता है, लेकिन वो किसी और इंसान को संक्रमित नहीं कर सकता। ये डेटा ब्रिटेन में 79 शोध के नतीजों के बाद सामने आया। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 3 में देश भर में लगने वाले नाइट कर्फ्यू को हटाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। 5 अगस्त से योगा सेंटर और जिम को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बार और मेट्रो सेवा पर 31 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। महाराष्ट्र के लिए खुशखबरी लाया अनलॉक 3। 5 अगस्त से मॉल्स, मार्केट, रेस कोर्स और आउटडोर गेम्स की जगह खुलेगी। एक सर्वे में मुंबई में हर्ड कम्युनिटी के संकेत मिले हैं। हर्ड कम्युनिटी यानी लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए और शरीर में एंटीबॉडी बनने की वजह से ठीक भी हो गए। बाहुबली फिल्म के निर्देशक एस राजामौली की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, खुद को किया क्वारंटीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज शाम 4 बजे कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1265 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अमेरिका में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना काल में टेस्ट के बाद अब 1 दिवसीय क्रिकेट भी शुरू हो रहा है। आज से इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच शुरू हो रही है 3 मैचों की सीरीज। साउथहैम्पटन में खेला जाएगा तीनों ही मुकाबला। इसी सीरीज से शुरू हो रहा है आईसीसी ओडीआई सुपर लीग, जो कि 2023 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर है। इंग्लैंड की टीम में चोटी के 5 खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद उन्हें आराम दिया गया है। 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के लिए फ्रेंचाइजी टीमों को सीधे दुबई पहुंचना होगा। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक खिलाड़ियों के लिए होने वाला पूर्व नियोजित कैंप अब नहीं होगा। आईपीएल में खेलने के लिए कुछ फ्रेंचाइजी टीमों के खिलाड़ी अगस्त से ही दुबई रवाना होने लगेंगे। अरब अमीरात में टूर्नामेंट से पहले क्रिकेटर्स अभ्यास करते दिख सकते हैं। आईपीएल में पहली बार डोप टेस्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को। पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड ने टीम की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में उतरी टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 5 अगस्त से मैनचेस्टर में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच ये 3 मैचों की सीरीज है। पाकिस्तानी क्रिकेटर
उमर अकमल को भ्रष्टाचार के मामले में मिली है बहुत बड़ी राहत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा उनके ऊपर लगाए गए बैन को आधा कर दिया गया है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच 14 अगस्त से विधानसभा सत्र, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी मंजूरी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा के सत्र के दौरान कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने यूपी के हर गांव में एक ऑक्सीमीटर देने का ऐलान किया है। कल केजरीवाल ने यूपी में पार्टी को कोरोना सहायता टीम बनाने का निर्देश दिया है। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ओएसडी गिरफ्तार, लखनऊ में प्रॉपर्टी कब्जा करने के मामले में पकड़ा गया। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस का बड़ा प्लान, कई जिलों में अलर्ट जारी। अयोध्या में पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर यूपी नेपाल सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया। भूमि पूजन से पहले सज रही है अयोध्या नगरी, दीवारों को पेंटिंग और सड़कों पर सफाई का काम जारी। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए निमंत्रण बांटना शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा बाकी लोग अयोध्या ना पहुंचे, अपने घर पर देखें कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज से बचाव पक्ष सीबीआई कोर्ट में अपनी सफाई पेश करेगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए स्मोक टावर लगाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे को प्रोजेक्ट से हाथ खींचने पर कड़ी फटकार लगाई है। राफेल के रोमांच में डूबा देश, कल अंबाला में उतरने से पहले इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस कोलकाता ने किया सल्यूट, 2 सुखोई विमानों ने किया एस्कॉर्ट। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने राफेल विमान लेकर आए पायलटों का स्वागत किया। राफेल की स्क्वाड्रन को नाम दिया गोल्डन एरोज। राफेल को लेकर एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, अब चीन पाकिस्तान के साथ मोदी विरोधी मना रहे हैं मातम। कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष गोविंद डोटसरा को बधाई दी, लेकिन कहा किसी के दबाव में पक्षपात न करें। एमपी की शिवराज सरकार पर कोरोना अटैक, सीएम शिवराज के अलावा यहां 3 मंत्री और 8 से ज्यादा विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। गैस कटर से कटकर शव को बाहर निकाल दिया। मध्य प्रदेश के देवास में अतिक्रमण हटाने गई टीम के सामने महिला ने खुद को आग लगाई, अस्पताल में इलाज जारी। दार्जिलिंग में डंपर गाड़ी से कुचलकर एक शख्स की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, 3 गाड़ियों को आग लगाई। राजस्थान के नागौर में मनरेगा के तहत खुदाई के काम में लगी 3 महिलाओं की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यूपी के बरेली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 9 लड़कियां और 4 लड़के गिरफ्तार। जिस होटल से आरोपी पकड़े गए वो बीजेपी विधायक के भाई का है। बिहार के गया में 3 नक्सलियों ने सीआरपीएफ के आगे आत्मसमर्पण किया, समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एक मछुआरे ने 600 किलो की मछली पकड़ी। चिल शंकर नाम की ये मछली 50,000 रुपए में बिकी। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई है। से आरोपी के तौर पर पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी दर्ज किया। मुंबई में फुटपाथ पर रहने वाली आसमा शेख ने कायम की जज्बे की मिसाल, स्ट्रीट लाइट में पढ़कर 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की। असम में जानवरों पर भी बाढ़ का अटैक जारी, यहां 15 गैंडे समेत 150 जानवरों की जान गई। पानी में जगह जगह फंसे हैं जानवर। असम में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, 30 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। केरल के कोची में तेज बारिश के बाद जमीन धंसने से हादसा, पार्किंग में खड़ी 2 कार फंस गई। हरियाणा के रोहतक में टिड्डी दल का फसल पर अटैक हुआ, लेकिन किसानों की तैयारी की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं कर पाई। दिल्ली में सरेआम लूटपाट, शाहदरा में 2 बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के साथ एक युवक से नकदी और लैपटॉप छीना।
उत्तराखंड में गंगोत्री धाम 15 अगस्त तक बंद रहेगा। प्रशासन ने कहा कोरोना की वजह से 2 किलोमीटर के पूरे दायरे में सब कुछ बंद रहेगा।